Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस जनपद के प्रभारी मंत्री होने के नाते 3 वर्ष में जो उल्लेखनीय कार्य हुए, सरकार की जो परफॉर्मेंस रही, उसके पूरे देश में प्रशंसा है। हमारी सरकार ने 3 साल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना लागू की, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला, जिलों को पहचान मिली। इन्वेस्टर समिट 2018, जिसमें तमाम परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी। एक्सप्रेसवे का निर्माण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपने निर्धारित समय से पहले इस वर्ष दीपावली तक जनता को समर्पित हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उसका निर्माण बहुत तेजी से शुभारंभ हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे वो प्रक्रियाधीन है और ये तीनों एक्सप्रेसवे जब उत्तर प्रदेश में बन जाएंगे तो इतनी बेहतर कनेक्टिविटी होगी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए बहुत समय नहीं लगेगा और उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होने में ये महती भूमिका अदा करेगा। सौभाग्य योजना में 1 करोड़ 24 लाख लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए। प्रदेश के सभी गांवों में विद्युत पहुंच चुकी है। 2 करोड़ 61 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हुए। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा कवर उपलब्ध कराया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सब जानते हैं कि देश में और पूरे विश्व में डॉक्टरों की बड़ी कमी है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है। हमारी सरकार आने के पहले तक प्रदेश में 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे और अब 14 अन्य की स्थापना की कार्रवाई संचालित है, जिसमें से 7 में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। गोरखपुर और रायबरेली में ओपीडी आरंभ हो गई है। स्वस्थ भारत मिशन के माध्यम से और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में दस्तक अभियान चलाया गया, उससे इंसेफेलाइटिस के मामलों में 70 से 75% की कमी आई है और इससे होने वाली मृत्यु में 90 से 95% की कमी आई है। अन्य योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना आदि ये योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर चल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें लगभग 12,000 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों के खाते में भेजी गई है। गन्ना किसानों के लिए 92,442 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया। हमारी सरकार आने के पहले पिछले 10 वर्षों में 29 चीनी मिलें बंद हुई और इन्हें बेचने का कार्य हुआ। हमारी सरकार ने एक भी चीनी मिल को बंद नहीं होने दिया। हमारी सरकार का कार्यकाल आरंभ होने के समय 116 चीनी मिलें संचालित थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में इस समय 121 चीनी मिलें संचालित हैं। पिपराइच, मुंडेरवा, रमाला, मोहद्दीपुर, मेरठ की क्षमता का विस्तार किया गया। भारत सरकार से चीनी की आवश्यकता न होने पर गन्ने से एथेनॉल बनाने की भी अनुमति प्राप्त की गई।
Scarlet's Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। विद्यार्थियों की संख्या में 50 लाख की वृद्धि हुई है। 1,80,00,000 छात्रों को निःशुल्क 2 यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, स्कूल बैग, जूता मोजा, स्वेटर आदि दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा में भी 193 नए इंटर कॉलेज खोले गए हैं। वन विभाग के द्वारा पर्यावरण सुधार के लिए इन 3 वर्षों में 45 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण हुए हैं। अभी पिछले दिनों लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुई और डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। वृद्धावस्था पेंशन 11 लाख नए लाभार्थियों को पेंशन दी गई और निराश्रित महिला पेंशन 5 लाख नए लाभार्थियों को, दिव्यांगजन पेंशन 1.5 लाख नए लाभार्थियों को और वृद्धावस्था पेंशन धनराशि 400 से बढ़ाकर 500 और दिव्यांगजन पेंशन 300 से बढ़ाकर 500 रुपए की गई और लाभार्थियों के खाते में सीधे भेजी जा रही है। उधर में 30% की कमी आई है। निराश्रित गोवंश की समस्या प्रदेश में विकराल रूप में थी और उसके लिए बहुत प्रयास किए गए। गोवंश आश्रय केंद्रों में 4.5 लाख से अधिक निराश्रित गोवंशों का संरक्षण किया जा रहा है। कोरोना के लिए जो वाराणसी जनपद में व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें बीएचयू में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और वाराणसी एयरपोर्ट के पास कई जगह क्वारंटाइन एरिया चिन्हित किए गए हैं, जिसमें मंडलीय रेलवे प्रशिक्षण के मडवाडी 100 बेड का, क्षेत्रीय परिवार कल्याण केंद्र शिवपुर में 38 बेड का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर में 20 बेड, डूडा आश्रय केंद्र परमानंदपुर शिवपुर में 50 बेड और जो लोग, अगर ये व्यवस्था तो शासन की तरफ से है, जो लोग अपनी व्यवस्था से होटल में ठहरना चाहते हैं तो संजय मोटेल और होटल रनवे बाबतपुर में भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ बीएचयू वाराणसी में 400 बेड का क्वारंटाइन वार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। यहां पर बीएचयू में इसके परीक्षण की व्यवस्था है और किसी को भी आवश्यकता पड़ती है परीक्षण आदि की या आइसोलेशन वार्ड में रहने की या किसी भी चिकित्सा की, तो वो उसको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं ये जनता भली भांति जान गई है। हम सब हाथ मिलाने से ज्यादा नमस्कार अब कर रहे हैं और दिन भर जहां तक संभव हो हाथ धोने का भी लोग प्रयास करते हैं और हाथ धो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये वायरस स्पर्श से एक दूसरे में संक्रमित होता है। परसों 14 घंटे का जो जनता कर्फ्यू है, इसके बारे में भी कुछ वैज्ञानिकों और चिकित्सकों का मत आया है कि इस वायरस की कई जगह पर आयु 12 घंटे से 24 घंटे होती है। ये अपुष्ट मत है, लेकिन अगर ऐसा है तो इतनी देर अगर हम 14 घंटे अपनी गतिविधि रोक देंगे तो संक्रमण का खतरा न्यूनतम हो जाएगा। मित्रों, इसके साथ साथ हमारी
उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मीटरिंग टावर लगाए जा रहे हैं और इस सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से उसकी मॉनिटरिंग होगी। और जैसे ही वहां पर वो इंडेक्स बढ़ता है तो संबंधित विभाग को सूचना चली जाएगी कि ट्रैफिक के कारण हो रहा है, तो ट्रैफिक को चली जाएगी कि आप ट्रैफिक मैनेज करें। अगर कहीं धूल ज्यादा है तो नगर निगम को चली जाएगी कि पानी का छिड़काव तुरंत करें। उससे अधिक है तो विकास प्राधिकरण को चली जाएगी कि आप यहां पर जो कंस्ट्रक्शन की गतिविधि है उसको तत्काल रोकें। जीवन स्तर सुधारने के लिए हमारी सरकार ने 3 साल में बहुत काम किए हैं और हर स्तर पर ये कार्य हो रहा है। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में खारे पानी और आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल योजना, इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अनेक कार्य हैं मित्रों, जैसा मैं बता रहा था कि 10 स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार के द्वारा हमको उत्तर प्रदेश में मिले हैं। हमारे 17 नगर निगम हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकी 7 नगर निगमों को स्टेट स्मार्ट सिटी घोषित किया है और वो स्मार्ट सिटी के तर्ज पर उनका विकास करेंगे राज्य सरकार के खर्चे पर। मित्रों, इसके बाद हम उल्लेखनीय कार्य हुए हैं और विकास और कल्याणकारी योजनाओं में कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। 1140 करोड़ की लागत से BHU कैंसर सेंटर व लहरतारा कैंसर सेंटर बने। BHU में 136 करोड़ से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना। 53.84 करोड़ से 150 शैय्या का सुपर स्पेशलिटी ESIC अस्पताल बना। 42.29 करोड़ रुपए से आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण हुआ। गज खोजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजा तालाब में 30 शैय्या मैटरनिटी विंग, पांडेपुर चिकित्सालय का उच्चीकरण, पशु चिकित्सालय पॉलीक्लिनिक, CSC शिवपुर 20 करोड़ की लागत से 100 शैय्या मैटरनिटी विंग, जिला महिला चिकित्सालय, मंडलीय चिकित्सालय का उच्चीकरण, BHU में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना, 73 करोड़ की लागत से शिक्षा के क्षेत्र में BHU में केंद्रीय अन्वेषण केंद्र, 32.5 करोड़ की लागत से सुपर कम्युनिटी सेंटर, 10.36 करोड़ से सातों महुआ आश्रम पद्धति विद्यालय, ITI राजा तालाब कपसेटी के निर्माण के साथ साथ करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न स्कूलों में कक्षा, छात्रावासों, 4 दीवारी आदि का निर्माण हुआ। पेयजल एवं जल निकासी में 268.38 करोड़ रुपए से ट्रांसवर्णा, 217.57 करोड़ रुपए से गोयठा STP, 168.48 करोड़ से दीनापुर STP, 155.87 करोड़ से सीवर और पंपिंग मेंस के प्रोक्योरमेंट का कार्य, 250 करोड़ से बनारस की नगरीय पेयजल संपूर्ति के कार्य, 34 करोड़ के लागत से चौका घाट, फुलवरिया व सरिया STP का निर्माण, 30 करोड़ रुपए से लगभग 47,000 पेयजल गृह संयोजन के कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में 29 करोड़ रुपए से 12 गांवों में ग्राम पेयजल योजनाएं, सड़क सेतु निर्माण से 812 करोड़ रुपए से बाबतपुर वाराणसी 4 लेन, 760 करोड़ रुपए से वाराणसी रिंग रोड फेज 1, 130 करोड़ से चौका घाट लहरतारा फ्लाईओवर, 85 करोड़ से बलुआ घाट पर गंगा सेतु। बहुत लंबी लिस्ट है मित्रों, इसकी सूची हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और वाराणसी में सांसद निधि से 21 करोड़ रुपए के 293 कार्य हुए, विधायक निधि से 23 करोड़ रुपए से 490 कार्य विधानसभा क्षेत्र में कराए गए, पूर्वांचल निधि से 93 कार्य हुए, त्वरित विकास योजना से 131 कार्य हुए। इन सब निधियों से सड़कों के निर्माण, इंटरलॉकिंग, चौराहों पर सोलर लाइट आदि कार्य हुए हैं। मित्रों, इन 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर तेजी से बढ़ा है और हम उत्तर प्रदेश को भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं।